मेरा भगवान महान है, यही मेरा सुख है। मेरा भगवान का बस मैं इसी में सुख हूं। नाच पड़ो, नाच, गुणानुवाद किए जाओ भगवान के गुणानुवाद, बस तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी, बदल जाएगी। बस तुम्हें यह देखना है कि तुम अपनों से जिनको तुम चाहते हो, क्या उनके सुख में तुम सुखी हो? क्या उनके सुख के सामने तुम अपना दुख भूल जाओगे? दो बात है। जो तुम्हारे पूज्य हैं और वो सुखी हैं, क्या उनके सुख में तुम्हें खुशी है? क्या तुम अपना दुख भूल सकते हो, छुपा सकते हो? तो छुपाओ। वो पूछेंगे भी, क्यों भाई क्या बात है, कुछ गड़बड़ दिख रहा? नहीं साहब, आपके रहते हुए गड़बड़ सवाल ही नहीं होता। भगवान आप सुखी हो? नहीं, मैं तो बहुत सुखी हूं। पर तू सुखी तो तेरा भक्त सुखी, क्या मतलब है इससे? तू सुखी है ना, लगता है तू मेरा दुख इसलिए पूछा है कि शायद तू दुखी है। भगवान कहते मैं काहे को दुखी हूं? तो जब तू दुखी नहीं हो सकता तो तेरा भक्त कैसे दुखी हो सकता है? भगवान कहेंगे छुपा लिया इसने, मात इसलिए छुपा लिया कि मैं दुखी नहीं हो जाऊं। मात इसलिए छुपा लिया, इसलिए नाच रहा है मेरे सुख में, उसी दिन से तुम्हारे भंडार भरना शुरू हो जाएंगे। रामचंद्र जी की विजय का मूल कारण था, संजीवनी बूटी सुबह तक आ नहीं सकती थी, रावण ने पूरा जाल बिछा रखा था। मात एक गुण था, हनुमान अयोध्या में मेरा समाचार मत देना, जनक जी को मेरा समाचार मत देना, गुरु वशिष्ठ जी को मेरा समाचार मत देना, अयोध्या वासियों को मेरा समाचार मत देना। वो सहन नहीं कर पाएंगे, मेरे दुख की कहानी अयोध्या वाले सहन नहीं कर पाएंगे। कई मर जाएंगे, कई आक्रोश में हो जाएंगे, पता नहीं क्या होगा। बोलो, रामचंद्र जी के दुख की कहानी अयोध्या वाले सुनते तो क्या हाल होता? सहन कर पाते? नहीं कर। भरत का क्या हाल होता? उनका नहीं, मैं अपनों के लिए इसलिए नहीं बनाया गुरु कि मेरे काम आवे, स्वयं लड़ते रहे। बस ये जो रामचंद्र जी के मन में भाव आया, उसी दिन आकाशवाणी हो गई, रामचंद्र जी की विजय निश्चित है, कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि अपनों से बड़ों को दुखी नहीं करना चाहता है। राम रावण युद्ध में एक भी बड़े को नहीं लुटाया। राम रावण युद्ध में रामचंद्र जी के पक्ष का कौन मरा है? कोई तो नहीं मरा। अयोध्या का कौन मरा? गुरु सब बचा लिए। और दुर्योधन में कौन बचा? दुर्योधन के बड़ों में कौन बचा? दोनों ने गुरु बनाए, लेकिन एक ने गुरु को ही निपटा दिया और एक ने स्वयं निपटता रहा, लेकिन गुरु को बचा लिया। बस किस लिए गुरु बनाया जाता है? आशीर्वाद के लिए, प्रशंसा के लिए। सुनो रे इंदौर वालों, सारा जगत सुनो, मैं तो इंदौर में हूं इसलिए इंदौर का नाम लेता हूं। अशोकनगर में तो आप अशोकनगर का लेता था। तुम्हारी एक गंदी आदत है जो तुम्हें दुर्योधन बनाती है। तुम क्या चाहते हो? गुरु मेरी प्रशंसा करे, तुम खुश होते हो। तुम्हारी प्रशंसा कर दे, तुम नाचोगे, मजा आ गया। तुम गुरु से प्रशंसा चाहते हो, तुम माँ बाप से प्रशंसा चाहते हो, तुम भगवान से प्रशंसा चाहते हो। बड़ों से जो प्रशंसा चाहता है उसी का विनाश निश्चित है। बड़ों से प्रशंसा चाहे ना नहीं, वो करें तो वो बात अलग है, चाहे ना नहीं। बड़ों से क्या चाहना? मैं इसलिए तुम्हारी, मैं कह सकता हूँ, हे प्यारे भगवान आत्माओं, हो इंदौर वालों, भावी सिद्ध परमेष्ठियों, कह सकते? नहीं कहूंगा। मैं यही कहूंगा, हे पापी आत्माओं,
कैसा लगा? जब जब तुम्हारे मन में आए कि मेरे गुरु, मेरा माँ बाप मेरी निंदा करे और तुम बाहर मिठाई बांटो, समझ लेना तुम्हारा बेड़ा पार निश्चित हो गया।